साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है नई दिल्ली की ये घटना है। यहाँ अंबेडकर नगर थाना क्षेत्र के मदनगिरी इलाके में करवा चौथ के पहले ये घटना 1-2 अक्टूबर की 1-2 अक्टूबर 2025 की रात की घटना है। करवा चौथ के पहले एक परिवार रहता है। परिवार का नाम है, मुखिया हैं दिनेश कुमार, जिनकी उम्र 28 साल है, और उनकी पत्नी हैं जिसका नाम है साधना, उनकी उम्र 25 साल है और इनकी शादी 8 साल पहले हुई थी और इन दोनों से एक बच्चा भी है। साथियों, करवा चौथ से पहले ये पत्नी साधना अपने पति के साथ ऐसा कुछ कर जाती है कि जो भी लोग सुनते हैं दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। जो भी लोग इस घटनाक्रम को सुनते हैं दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। सोचते हैं क्या एक महिला पति पत्नी जो है क्या वो ऐसी भी कर सकती है। साथियों, इन दोनों में कुछ लड़ाई झगड़े हुए। अक्सर देखिए परिवार जहाँ होते हैं, हमने कई बार ये बात कही है कि देखिए जहाँ परिवार है, 4 बर्तन है अगर, तो वहाँ खटकुट होगा, परिवारों में झगड़े भी होंगे, लड़ाइयाँ भी होंगी। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि लड़ाई झगड़े की वजह से उपजा संकट किसी की जान पर बन आए। ऐसा हमको आपको कतई नहीं करना है। लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है, घंटे 2 घंटे की बात है, लड़ाई झगड़ा हो गया, फिर शांत हो जाओ, फिर प्रेम से रहो, उसका गांठ मत बांध लो, क्योंकि तुम पति पत्नी हो, तुम्हारे बच्चे हैं, बहुएं, जो भी है परिवार में। देखो एक परिवार होता है तो उसमें कई सदस्य होते हैं। किसी का मान लो जैसे बहू बेटी बेटियां लड़के पतोह सब हो गए, 10-12 लोग हो गए, किसी के 15-20 हो गए, किसी के 2-4 लोग ही हैं। तो जो परिवार हैं, तो जैसे मानो कि अगर 5 लोग का परिवार है तो एक आदमी 5 लोगों को हमेशा खुश नहीं रख सकता। कोई ना कोई विवाद होता ही स्वाभाविक बात है, और ये विवाद होने का मतलब ये कतई नहीं है कि किसी की जान पर बन आए। ये पत्नी साधना ने, पति सो रहा था, बिस्तर पे सो रहा था और इसको 2 दिन पहले झगड़े हुए थे, लेकिन उस झगड़े की गांठ जो है इसके दिल में अभी तक थी। तो क्या करती है, किचन में जाती है, एक कढ़ाई लेती है और कढ़ाई में कुछ तेल गरम करती है, तेल को खौला लेती है। मतलब गरम एक मामूली गरम होता है, एक खौलाना होता है कि वो कहीं पड़ जाए चमड़े पे तो चमड़ा तो आपका उधेड़ देगा। साथियों, देखिए इसकी हिम्मत और इसकी मानसिकता देखिए कि पति सो रहा है बिस्तर पे, जाती है तेल गरम करती है, उबालती है तेल को, उबालने के बाद लाके वो कढ़ाई समेत उस पति के ऊपर डाल देती है। सोचिए जो है कैसी कितनी खतरनाक महिला है ये। साथियों, जब ये तेल खौलता हुआ तेल पति के ऊपर पड़ता है, पति की पूरी शरीर जल जाती है, चिल्लाने लगता है, चीख पुकार करने लगता है, लेकिन ये महिला इतने में भी नहीं रुकती है। फिर मिर्च का पाउडर लाती है, मिर्च का पाउडर लाके उसके शरीर पर पूरा डाल देती है। सोचिए, एक तो गरम तेल उसका चमड़ी उधेड़ दिया, ऊपर से जैसे कहते हैं ना जले पे नमक छिड़कना, एक मुहावरा है ना, जले पर नमक छिड़कना, ये जले पर लाल मिर्ची का पाउडर छिड़क रही है। सोचिए जो है कितनी शैतानी दिमाग वाली ये महिला है। साथियों, ये रात के टाइम की बात है, 1-2 बजे रात का टाइम का बात है। पति पत्नी में 2 दिन पहले झगड़ा हुआ था। जब वहां के मोहल्ले वाले सुनते हैं, लोग भाग भाग के इसके घर की तरफ आते हैं, वो चीख पुकार रहा है
और ये दरवाजा बंद की है। लोग कोई इसका मदद भी नहीं कर पा रहे हैं, बाहर से वहीं चिल्ला रहे हैं। फिर इस शख्स दिनेश के जीजा को फ़ोन किया जाता है। जीजा वहीं बगल की सोसाइटी में ही रहते हैं, बगल में। जीजा आते हैं, बहुत मिन्नतें करते हैं, बहुत विनती करते हैं इस सुधा से, तब ये जाके दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलने के बाद इसको लेके हॉस्पिटल में भागते हैं। वहाँ के नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाते हैं। हालत बहुत नाज़ुक, बहुत क्रिटिकल हालत है साथियों। फिर वो हॉस्पिटल से जवाब हो जाता है, ये होता है फिर इसको लेके भागते हैं, सफदरगंज हॉस्पिटल लेके भागते हैं। सफदरगंज अस्पताल में ये शख्स को भर्ती कराया जाता है, जहाँ इसका इलाज चल रहा है, लेकिन हालत बहुत ही नाज़ुक है। वो ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है। सोचिए साथियों, पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस आती है, पुलिस पूछताछ करती है। फिलहाल पुलिस अभी इस पत्नी को गिरफ्तार नहीं किया है। पुलिस केवल अपनी निगरानी में इस साधना को रखा हुआ है। अब पुलिस या तो ये इंतजार करती होगी कि इसका पति क्रिटिकल हालत है, स्वाभाविक बात है कि जब वो मर जाएगा तब वो इसको हत्या के जुर्म में गिरफ्तार करेगी। साथियों सोचिए, करवा चौथ आने वाला था, 8 दिन 7 दिन बचे हुए थे। पति पत्नी का स्वाभाविक बात है, हर घर में झगड़े होते हैं। हम तो समझ रहा हूँ दुनिया में कोई ऐसा घर नहीं होगा कि जहाँ झगड़ा लफड़े नहीं होते होंगे। किसी के यहाँ कम होता है, किसी के यहाँ ज़्यादा होता है। सबके घर में अगर आप पति-पत्नी सही हैं, तो हो सकता है आपके बच्चे, आपकी बहुएँ, आपके लड़के ना सही हों। ऐसी भी बात होती है साथियों। तो पति-पत्नी का तो चलो रिश्ता मान लो कोई उसमें मतभेद नहीं है। पति-पत्नी का रिश्ता बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, बहुएँ हो जाती हैं, नाती-पोते हो जाते हैं, अगर बहू आपको सही नहीं मिली तो क्या करोगे? तो लड़ाई-झगड़ा तो घर में हुआ ना। तो अब क्या करोगे? तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा परिवार है, क्या उसको मार डालोगे? ये अधिकार तुमको किसने दे दिया? भाई दूसरे रास्ते पे काम करो, तीसरा रास्ता ढूँढो, मारने का ही ख्याल क्यों आता है? सोचिए साथियों, बहुत ही दुखद घटना है और इस महिला का हिम्मत देखिए। हम तो ये कहानी ऐसी महिलाओं की कहानी मतलब मर्डर केस तो हमने बहुत सुनी है, लेकिन ऐसी कहानी जो आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं पहली बार सुना। बताओ बेचारा पति आईसीयू में भर्ती है, ज़िंदगी और मौत के बीच कब क्या हो जाए कोई ठिकाना नहीं। लेकिन ये मनहूस महिला और ये पेट से गर्भवती भी है, एक बच्चा इसको है, दूसरा बच्चा इसके पेट में भी है। सोचिए, क्या कमी हो गई, क्या बात हो गई? साथियों आप लोग का जो विचार होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें साथियों। अगर ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिए साथियों। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।